शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। नीलम दीदी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब बहन नीलम दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है, तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। दया किस तरीके से मांगना है? जैसे दरवाजे पे भिखारी आता है, दया से, भाव से, नेम से, प्रेम से। दूसरे में आने जाने वाले व्यक्तियों को हमें समझाना है। तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो, उंगली द्वारा कर सकते हो, जैसे आपका दिल चाहे, मन चाहे, जैसे ही आप कर सकते हो। आइए मैं आप सबको एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ, और भगवान का नाम लेने से और लिखने से सभी कष्ट दूर होते हैं। तो आइए बहन भाई, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। और मैं एक चर्चा आपको सुनाने जा रही हूँ। चर्चा बहुत सुंदर है। और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दिया करो। और जो रेड कलर का बटन है उसे दाब दिया करो। साइड में घंटी है उसे भी दाब दिया करो। मैं आपके लिए इतना मेहनत करती हूँ। आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक चर्चा बहुत सुंदर है। एक गांव था, तो उस गांव में और पति पत्नी रहते थे। तो कई साल बाद और उनके एक पुत्र ने जन्म लिया। तो धीरे धीरे समय के अनुसार और पुत्र बड़ा हो गया, शादी योग्य हो गया। तो उन्होंने अपने बेटे की शादी कर दी। तब घर में बहू आ गई, कोई चीज का कमी नहीं था। बहू आ गई, घर में रहने लगी। कुछ दिन बाद और बहू के एक बेटी ने जन्म लिया। तो बुढ़िया थी, वो एक बार कुछ नहीं बोली। फिर दोबारा से बहू की कोख से बेटी ने जन्म लिया। तो बुढ़िया कहने लगी कि कल मुही, तू बेटे को जन्म नहीं दे सकती है, तू हमारा नाम नहीं चला सकती है, और मैं अब अपने बेटा की दूसरी शादी करूंगी, क्योंकि तू हमारे घर का वंश नहीं चला सकती है। तू तो अपने कोख से बेटे को जन्म नहीं दे सकती है, तू तो बेटियों को ही जन्म देती है। यही बुढ़िया थी। तो बुढ़िया को ये इतनी बात सारी कुछ बहू को बोलती थी बुढ़िया। तो धीरे धीरे समय चलता रहा। तो फिर और बहू की कोख से बेटी ने और जन्म ले लिया। तो अपने बेटा से कहने लगी कि बेटा, इस बहू को घर से निकाल दो और हम आपकी दूसरी शादी कर देंगे। क्यों कि ये तो कल मुही हमारे घर का वंश नहीं चला सकती है। ये बेटे को नहीं जन्म दे सकती है, ये तो बेटियों को ही जन्म देती है। तो वो बहू थी, वो शंकर भगवान की परम प्रिय भक्त थी। लेकिन बेटा ने और सास ने बहू को और तीनों बेटियों को घर से निकाल दिया। तो उसने अपने बेटे की दूसरी शादी कर ली। तो उसकी कोख से भी बेटी ने ही जन्म लिया। दूसरी शादी कर ली, दूसरी बहू के भी कोख से बेटी ने ही जन्म लिया। और वो बेचारी थी कि उसने एक गांव के बाहर और झुग्गी बना करके, मढ़िया बना करके, वो अपनी बेटियों को लेके उसी गांव में रहने लगी। और अपना मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटियों का पेट
भरने लगी। किसी दिन खाना कम पड़ गया या कपड़े कम थे तो लड़कियां रोती थीं, चिल्लाती थीं, कहती थीं कि माँ, मम्मी हमारे पिताजी कहाँ हैं, मम्मी हमारे पापा कहाँ हैं। तो वो कहती, कुछ नहीं कहती थी और कहती थी बहू कि बेटी, आपके पिता मैं ही हूँ और आपकी मम्मी मैं ही हूँ और मैं आपका पेट पाल रही हूँ, मैं ही आपका सारा कुछ करूँगी। तो जो बहू थी, दूसरी बहू की जो शादी की थी, उसके भी बेटियों ने ही जन्म लिया, बेटियों ने ही जन्म लिया। और बड़ी के पास तो बेटी थी, बेटी ही थी, तो वो तो अपने बेटियों का और अपना इधर उधर बेचारी मेहनत मजदूरी, किसी का झाड़ू लगाए, किसी का पोछा लगाए, तो किसी का गोबर पात है, किसी का कोई भी काम करके मानो जो मेहनत उस पे आती थी वो सारी मेहनत करके अपनी बेटियों को पाल रही थी। और शंकर भगवान से अपने सुबह शाम पूजा करती थी और 3 सूत्र का पालन करती थी और कहती थी कि हे देवों के देव महादेव, मेरे तो आप ही हो और मुझे आपके ऊपर संपूर्ण विश्वास है, संपूर्ण विश्वास है। तो जो उसके पास कोई चीज का कमी नहीं रहा। और सास जो उस बहू के भी कोख से बेटियों ने ही जन्म लिया, तो सास आई बहू, बड़ी बहू के पास और कहने लगी कि बेटा मैं नहीं जानती थी, बेटा मैं नहीं जानती थी कि कहते हैं कि दिल्ली जा या बम्बई और कर्म चलेगो संगई। इंसान कितना भी अपना दिमाग चलाए, जो ऊपर से बहमाता और नारद जी ने जो नसीब में लिख दिया है उसको कोई मिटाने वाला नहीं है। तो कहते हैं कि दिल्ली जाओ या बम्बई, हमारा कर्म चलेगो संगई। तो बुढ़िया ने बेटे की दूसरी भी शादी कर ली, तो उसके भी बेटियों ने ही जन्म लिया। और जो बड़ी बहू थी उसके भी बेटियों ने ही जन्म लिया। तो कहते हैं कि जो ऊपर से भय माता ने और नारद जी ने लिख दिया है उसको कोई मिटाने वाला नहीं है। सारा दोष तो अपने ही नसीब का होता है, अपने ही कर्म का होता है। लेकिन इंसान जाने अनजाने में भूल कर देता है, गलतियां कर देता है। तो मैं तो यही कहती हूँ कि किसी की भी बहू हो या बेटी हो, अपने प्यार से रखिए, अपना उसका पूरा मान सम्मान कीजिए और उसे अपना, ये घर का मेंबर तो है ही है, लेकिन बहू बेटी से कभी भी दुखियाना नहीं। बेटी भी उसी रास्ता से आई है और बेटा भी उसी रास्ता से आए हैं। बहू बेटियों को पूरा प्यार देना और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। और बहन भाइयों, भगवान का नाम लेने से और लिखने से सारे कष्ट दूर होते हैं। और जो रेड कलर का बटन है उसको जरूर दाब दीजिए और साइड में घंटी है उसे भी दाबना और लास्ट में हर हर बोले ओम नमः शिवाय। जय श्री।